ऊपर से यहाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू क्लास 10th क्लास 9th। थैंक्स टू ऑल। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने मोमेंटम टॉपिक को खत्म किया था। मोमेंटम पार्ट 1 प्रीवियस डे पर हुआ था और यस्टरडे आई हैड फिनिश्ड मोमेंटम पार्ट 2। अब मोमेंटम पर आधारित कुछ सवाल को देखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जिसमें किस तरह के सवाल हो सकते हैं इसको समझना है और उस सवाल को सॉल्व करने के पक्ष में, सॉल्व करने की तरफ हमें विचार करना है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स हु आर बेस्ड ऑन मोमेंटम, यानी संवेग पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखना है। देखिए, डेटेड ऑन 15/7/2020 क्लास 9 फिजिक्स भौतिकी है, चैप्टर 2 और टॉपिक है मोमेंटम यानी संवेग बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए, पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल सिंपल है। हमको मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम का एसआई यूनिट हम जानते हैं, कल हमने पढ़ाया था आपको, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए यहाँ पर आपको मैन का मास दिया है, बॉडी का मास 75 kg और आपको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसलिए यहाँ कोई विशेष है ना वर्क नहीं करना है। सिंपली हमको मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर है ना वैल्यू को पुट अप करके हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। वेरी सिंपल। आप देख लीजिए इसको कैसे बनेगा, है ना। व्हाट इज द मोमेंटम? पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम क्या है, लिखा है व्हाट, है ना, इज द मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम of a man of mass of man of mass 90 kg, है ना, 90 kg when he walks with a uniform velocity, when he walks with a uniform velocity क्या है उस व्यक्ति का यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, या क्या है मोहन सर का यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो वह है 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोहन सर के बॉडी का मास 90 kg है और मोहन सर चल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 मीटर चले जा रहे हैं, है ना। आपका 2.5 मानिए, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या है ना, मेरा मोमेंटम क्या होगा? एक्चुअली मेरे बॉडी का मास 90 kg है और मैं इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हूं, तो मोमेंटम क्या होगा मेरा, है ना। What will be the momentum of, है ना, the man? समझे? What is momentum of a man? मैन का मोमेंटम क्या होगा? हम जानते हैं क्या कि यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन we know that, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं
ये मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेरी सिंपल है, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। और वी कैन राइट और इस मोमेंटम p इक्वल टू m इनटू v, ये बिल्कुल सिंपल है। here given क्या दिया है हमको, मास m इक्वल टू 90 kg है ना, और उसके बाद दिया है वेलोसिटी एंड, है ना, एंड क्या दिया है, एंड वेलोसिटी v इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझे, पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव फॉर्मूला, क्या करेंगे, पुटिंग these values in the above formula we get, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, मोमेंटम, दिस मोमेंटम इक्वल टू 90 इंटू क्या होगा 2.5 क्या केजी, मास तो केजी में है, इंटू ये वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मीटर है ना पर सेकंड, ये होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, है ना, ये 90 टू द 180 एंड प्लस 0.5 90 का हाफ हो जाएगा 45, तो ये क्या हो जाएगा 5 8 एंड 4 12 225, ये हो जाएगा आपको 225 केजी मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया, है ना। therefore we can say that the, है ना, momentum of मोहन सर is 225 kg मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हुआ। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, आपको देखिए इस पर आधारित दूसरा सवाल, हम कुछ प्रॉब्लम देंगे अपने मन से, आपको मोमेंटम पर आधारित उसे आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कीजिएगा। और एक्सरसाइज जो होमवर्क कल ही मैंने दिया था, एक्सरसाइज को भी बनाना है, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स who will be given from my side, and if you feel any inscrutable any problem, then you will message and I will solve your all problems, then I will teach further, okay। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए ये पहला समझ गए होंगे, सिंपल है ना, वैल्यू पुट कर देना है मोमेंटम के फॉर्मूला में और मोमेंटम फाइंड आउट कर लेना, वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सो आप देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें सेकंड क्वेश्चन हो सकता है क्या कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ऑफ अ कार, कोई कार है उसके मोमेंटम में क्या चेंज होगा, है ना, कार वेइंग, मतलब कि उसका मास है तो वेइंग, है ना, कितना है 1500 kg है, 1500 kg, 1500 kg, है ना। when its speed increases, जब इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, देखिए when
its speed increases from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, यूनिफॉर्मली। और स्पीड जो है यूनिफॉर्मली आपको चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो क्या होगा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour यूनिफॉर्मली। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ केजी दिया है, केजी मास नहीं लिखा है, मतलब weighing 1500 kg मींस इस कार का मास दिया हुआ है और उधर वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले वेलोसिटी क्या है कार का 36 किलोमीटर पर आवर है और चेंज हो जा रहा है, चेंज होकर 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। क्या होगा इसको देखिए। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन में, यहाँ सॉल्यूशन है, देखिए क्या है, वी नो, हाँ क्या पहले लिखेंगे हेयर गिवन क्या, मास ऑफ द कार, है ना, लिखेंगे मास ऑफ द कार m, ये कितना है 1500 kg। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी ये भी है ना, या v1 मान लिया जाए। v1 ये कितना है आपको, ये दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वी हैव टू चेंज दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हाउ टू चेंज, देखिए लिख सकते हैं, और 36 है ना इनटू 1000, we know that 1000 meter equal to 1 kilometer, therefore we have to multiply this 36 kilometer into 1000 to change this 36 kilometer into meter में चेंज करेंगे। बाय क्या लिखेंगे, आवर दिया है तो 1 आवर है ना, there are 60 minutes in 1 hour and 60 seconds in 1 minute, therefore we will multiply 60 है ना, यहाँ 1 into 60 हो गया, ये हो गया, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लिख सकते हैं, और क्या होगा 36,000 बाई 3600, इसको काटेंगे 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, क्या होगा 36 नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, 10 है ना, ये हो गया हमारा 10 सेकंड। ठीक है ना, ये आपको हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा है ना। अब है फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये v2 मान लिया जाए, v2 इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है ना, और लिख सकते हैं 72 इंटू 1000 बाई 1 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा है ना, और या यू लिखे बराबर इक्वल टू 72,000 बाई 36 है ना 100, क्या होगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, इसको काटेंगे, इससे क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन वेलोसिटी
वेलोसिटी क्या होगा, ये इक्वल टू होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और क्या होगा यहाँ लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस कर देंगे, बराबर क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका डिफरेंस हो गया, है ना। अब निकालेंगे we know that momentum, this momentum P equal to m into v. Now putting the value in the formula we get, हम लोग पाते हैं we get क्या मिलता है, हमको मिलता है ये मोमेंटम E इक्वल टू मास तो है वही, क्या है 1500 इनटू, है ना। अब वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ हमको 10 मीटर पर सेकेंड आया, क्या मिला यहाँ हमको, मिला यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो कहेंगे लिखेंगे 10, ये हो जाएगा मोमेंटम केजी इनटू मीटर पर सेकेंड, जो हो जाएगा इक्वल टू, है ना 15,000 केजी इनटू मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर, है ना। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को जो आपको सॉल्व करके लाना है। 2-3 प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी आप बनाएंगे, ठीक है। 1 मिनट मैं ये मार्कर बदल के आता हूँ, ये इसमें कम है। ये तो हम लोग को फॉर्मूला दिया है, ये मोमेंटम, ये जो है मोमेंटम हमारा, ये मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v। इसमें m पता है और v पता है ना। इफ m and v is given, then we can find out p. If momentum and mass is given, then we can find out velocity. If velocity and momentum is given, then we can find out mass. तो इस पर आधारित सवाल होंगे आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें कोई दो फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, and then you have to find out, and you will have to find out the third one physical quantity, if any two physical quantity is given there. अब देखिए, आप लिखिए what is the momentum, ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ what is the momentum of a bus, है ना। बस है, मास क्या है इसका, मास है 500 केजी, 500 केजी होगा, नहीं 1500 केजी, बस का मास 1500 केजी है ना। when
it travels, traveling with, क्या है, with a uniform velocity of uniform velocity now 40 किलोमीटर पर आवर निकालना है। अब है प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको बनाना है क्या है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ना ऑफ अ बस, है ना, या ऑफ अ ट्रेन, कोई ट्रेन है ना, मास कितना है इसका, यह है 25,000 है ना केजी, या 50,000 केजी लिखे है, 50,000 केजी, when it is speed, when its speed है ना increases from 20 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद है ना ये आपको क्या है कि निकालना है ये अ बॉय, नंबर 3 में लिखिए अ बॉडी, क्या है बॉडी में, अ बॉडी ऑफ मास 45 kg है ना, 45 kg हैज अ मोमेंटम, क्या है मोमेंटम ऑफ ये 150 kg इंटू मीटर पर सेकेंड है ना, इतना है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस तरह से इस 3 क्वेश्चन के साथ साथ आप एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज दिया गया है। So I know that already I had given to all of you to do exercise of the first part of chapter 2 force and laws of motion, ठीक है, and I think that this much is enough for all of you, and tomorrow we will discuss on other part of this chapter. Okay, thanks to all of you.